आज बाबा की 11/7 का महावाक्य है। संगम योग समाप्तिता की ओर जा रहा है और बाबा हमारी अवस्था बनाने के लिए रोज़ इशारा देता है कि बाबा वैसे तो 4 सब्जेक्ट पर रोज़ बाबा की महावाक्य चलता है, पर वर्तमान समय जो बाबा की महावाक्य है वो ज़्यादातर से यानी आधी मुरली से ज़्यादा याद के ऊपर है और दृष्टि को सिविलाइज्ड बनाने का। क्योंकि बाबा कहते जब तक आपकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं होगी तो उसका मूल आधार है देही अभिमानी अवस्था नहीं। और देही अभिमानी अवस्था कब बनेगी? याद की यात्रा से। तो बाबा ने कहा आज अनुभव क्या करो कि शून्य अवस्था, माना जैसे आप याद में रहेंगे। कुछ दिन पूर्व बाबा ने कहा था कि जैसे सन्नाटा हो जाता है, तो आज बाबा ने कहा आप अशरीरपन का अभ्यास यानी शून्य अवस्था का अनुभव करो कि वो तभी होगी जब आप देही अभिमानी अवस्था बनाएंगे। और एक दिन में तो नहीं होगी ना, उसके लिए बहुकाल का अभ्यास चाहिए। तो बाबा ने कहा जब आप अशरीर बनने का अभ्यास करोगे तब आपको शून्य अवस्था का अनुभव होगी। प्रश्न में बाबा ने कहा ये बहुत ऊंची मंजिल है, पर उसकी प्राप्ति कैसे होगी? बहुत ऊंची मंजिल है, पर प्राप्ति कैसे होगी? कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, उसकी भी बाबा ने कहा याद तो है ही, लेकिन अपनी वृत्ति को कैसे, दृष्टि को कैसे बनाओ? सिविलाइज्ड बनाओ। आँख क्रिमिनल ना हो, आपकी दृष्टि वृत्ति ठीक रहे, तो उसके लिए सिविलाइज्ड बनाओ। सिविलाइज्ड कैसे बनेगी? जब आप बाप की याद में रहोगे। सारे मीठे बच्चे शून्य अवस्था अर्थात अशरीर बनने का अभी समय है। मीठे बच्चे शून्य अवस्था अर्थात अशरीर बनने का अभी समय है। इस अवस्था में रहने का अभ्यास करो। इस अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। अपनी दृष्टि को संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही ऊंची मंजिल है। कर्म इंद्रियों में जरा भी चलायमानी न आए, कर्म इंद्रियों में जरा भी चलायमानी न आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है चढ़े तो चाके बैकुंठ का रस, अर्थात राजाओं का राजा बने। गायन भी है चढ़े तो चाके बैकुंठ का रस, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो कि मेरी वृत्ति कैसी है।
अब क्या जांच करो कि मेरी वृत्ति कैसी है। कोई भी भूल तो नहीं होती है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठना है। बाप बच्चों को समझाते कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते या देह अभिमानी? देह अभिमानी होते या आत्म अभिमानी? किससे पूछते बाबा? ऑलराउंडर दादी को जानते हो? कौन है? गुलजार दादी के लौकिक माता जी। वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं। घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती है। हाँ, वहाँ समझते हैं अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इनको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी अब पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें भी मनुष्यों को ज्ञान की भूं भूं कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे फरिश्तानी निर्विकारी देवता बन जाते हैं। ऊंचते ऊंचा पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट लिखत एक छोटा पर्चा छपा हुआ हो, और कोई भी पूछे उनको पर्चा दे दो तो समझ जाए। कोई पूछते रहते ना, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों जाते हो, आपका रीज़न क्या है, तो बाबा ने कहा ऐसा पर्चा बना के रखो जो आप उसको दे दो, पढ़ के समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। इस समय यह कलियुगी पतित दुनिया है, जिससे महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्य को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रही है। रास्ता भी बता रही है। ऐसे नहीं सब अद्वैत नॉलेज देते हैं, वह लोग शास्त्र की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्य को क्लियर कर बताना है, ऐसे लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलियुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा यह ऐसे निबंधन बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर करके लिखना चाहिए। सब जगह ऐसे तुम्हारी लिखत हो, झट वो निकल कर दे देनी चाहिए, और वो समझे हम तो दुख धाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी है कि हम कलियुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं, यह हमको अपार सुख में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपवाया था, सतयुगी हो या कलियुगी हो। परंतु मनुष्य समझते थोड़ी है, रत्न को भी पत्थर समझकर फेंक देते। अगर आप पर्चा छपा करके भी देते, लेकिन वो क्या समझे इसका वैल्यू, उसको भी पत्थर समझकर फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रतन, वह समझते शास्त्रों में रतन है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो तो समझे यहाँ तो अपार दुख है। दुखों की लिस्ट को
कम से कम 101 जरूर। क्या करना आज? कितना दुखों की लिस्ट निकालना है? 101। तो बाबा ने कहा कितना लिस्ट निकालो दुखों की, है तो अपार दुख, लेकिन कम से कम 101। इस दुख धाम में अपार दुख है, यह सब लिखो और सारी लिस्ट निकालो। तो बाबा ने कहा दूसरे तरफ फिर अपार सुख है। दुख भी देख रहे और सुख का लिस्ट तो बाबा बताते ही सतयुग में क्या होगा। वहाँ दुख का नाम नहीं होता है। हम वो राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं। झट मनुष्यों को मुख बंद हो जाए, ये कोई समझते थोड़ी है कि इस समय दुख धाम है। इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे। दुनिया कहते दुख धाम थोड़ी है, उनके लिए तो स्वर्ग है। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। यह थोड़ी जानते हैं कि यह सब खत्म हो जाने वाला है। पैसे तो उन्हों के बहुत मिलते हैं, रिश्वत के भी मिलते हैं। बाबा ने समझाया यह सब माया का, साइंस का घमंड है। मोटर, एरोप्लेन आदि सब माया का शो है। यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो माया भी अपना भमका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पंप। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रही हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाबा समझाते हैं। क्या समझाएगा? किसी शरीरधारी के नाम रूप में फंस जाते तो बाबा ने उसको क्या टाइटल दिया हो? हाँ, बाप समझाते यह तो क्रिमिनलाइज है। कलयुग में क्रिमिनलाइजेशन है, इंजेक्शन है। सतयुग में सिविलाइजेशन है। अब देवताओं के अवस्था को देखो। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे, हमारी बुद्धि किसी के नाम रूप की तरफ जाती तो नहीं है। फलानी बहुत अच्छी है, यह करे, कुछ अंदर में आता है तो बाबा जानते हैं हम इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं। अपने को कितना भी क्लीन चिट दे दो, भगवान तो जानता है ना कि आपके अंदर क्या है, बाहर क्या है। तो बाबा ने कहा कोई नहीं कह सकता कि हम संपूर्ण सिविलाइज्ड है। जरा भी चलायमान बुद्धि न जाए, इसके लिए बहुत मेहनत है। तो बाबा कहते देखते हुए भी ना देखो, बुद्धि कहाँ भी न जाए, चलायमान हो ना हो, ये बाबा ने कहा बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते हैं जिसका बुद्धि बिल्कुल चलायमान ना हो। आंखें कुछ ना कुछ धोखा जरूर देती है। ड्रामा किसकी सिविलाइज जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहाँ हमारी आंखें हमें धोखा तो नहीं देती है। क्वेश्चन बाबा ने कहा अपने आप से पूछो, हमारी आंखें हमें धोखा तो नहीं देती है। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ का रस, यानी राजाओं का राजा बने और गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे भिखारी जमाना है। भले कितने भी बड़े आदमी समझो कवीन है,
उनके अंदर भी डर रहेगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा न दे। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे की कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले दुख और शांति में बाबा ने कहा पहले खुद शांति में रहो, तब दूसरे भी वह बल भरे। हम खुद ही अशांति फैला रहे, और बाबा ने कहा खुद शांति में रहो तो दूसरों की भी बल भरे। वहाँ तो बड़ा शांति का राज्य चलता है। आंखें संपूर्ण सिविल बन जाती। सतयुग में आंखें चलाए मान नहीं है, संपूर्ण सिविलाइज्ड है। तो बाबा कहते अपनी जांच करो। क्या जांच करो? आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही? किसी में दृष्टि वृत्ति तो नहीं गई। तो बाबा ने कहा अपनी जांच करो, आज हमारी वृत्ति कैसे रही। इसमें बहुत मेहनत है, इसमें बहुत मेहनत है। अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते। बताते हो? चलो मनुष्य को बताओ या ना बताओ। बाबा ने कहा बेहद के बाप को भी सच नहीं बताते। कदम कदम पर भूलें होती रहती है। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा भूल हुई तो फौरन नोट करो। किसी देहधारी के प्रति वृत्ति गई, दृष्टि गई, भूल हुआ तो फौरन उसको क्या करो? नोट करो। 10-20 भूल तो रोज करते ही होंगे। होता नहीं? छोटे मोटे भूल 10-20 तो होता ही रहता है। जब तक अभूल बने, परंतु बाप को कोई सच बताते थोड़ी है। दे अभिमान से कुछ ना कुछ पाप जरूर होगा, वह अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते भी नहीं है कि भूले किसको कहते। कि तो हमारे से थोड़ा भूल होती है, हम गलती थोड़ा करते हैं। सामने वालों को पता पड़ जाता है कि आप गलत कर रहे हो। आपकी दृष्टि वृत्ति कैसे चलायमान होता है, सामने वालों को तो पता पड़ता ना। खुद को नहीं मालूम पड़ता है। मालूम पड़ते हुए भी उसको टाल देते, छुपा देते हैं। तो बाबा ने कहा कई तो समझते ही नहीं कि भूल किससे कहते हो। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान से पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज हो जाते हैं। ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है। सबसे तीखी क्या है? आंखें हैं। बाप कहते तुम आत्मा शरीर आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि तुम दूसरा कौन सा शरीर लेंगे? मालूम है? किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता है ना। गर्भ में शून्य सुन रहते हैं। आत्मा बिल्कुल ही शून्य हो जाती और शरीर अवस्था रहता ना तो शून्य हो जाती है। मालूम नहीं पड़ेगा। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़ता है। तुमको ऐसा बनकर वापस जाना है बस। जैसे शरीर शून्य अवस्था में आए थे, वापस ऐसे जाना है। यह पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस घर जाना है। हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। सुन होने का अभी समय है। संगम युग पर बाबा हमें स्थूल चीज़ें नहीं देता है, सूक्ष्म अनुभूति कराता है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति सतयुग में थोड़ा होगा। वहाँ तो स्थूल चीज़ से भरमार होगा ना। अपार खजाना होगी, कारुण का खजाना होगा, कोई कमी नहीं होगी। पर संगम युग महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भगवान के साथ हम
सूक्ष्म अनुभूतियाँ करते हैं। और 3 दिन सुख का अनुभूति कहाँ कराता बाबा? संगम युग पर ना। इसीलिए संगम युग को डायमंड एज कहते हैं। भला आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तो संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद ना रहे। परहेज बहुत रखना है। किस चीज़ का परहेज? खाने पीने का परहेज तो है ही, पर और कौन सा? सारा दिन भूले होती रहती है, दृष्टि वृत्ति चलायमान होती है। तो बाबा ने कहा इसका जांच करना, इसका चेक करना कि हमारी दृष्टि वृत्ति कहाँ जाती तो नहीं, किसी के नाम रूप में फंसते तो नहीं। तो बाबा ने कहा ये जांच करना है, इसकी परहेज रखना है। जो अंदर में होगा वही तो बाहर निकलेगा ना। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है। मेरे लिए कहते हो ज्ञान का सागर है। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते हैं। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसे बर्थ नाटे पेनी बन जाती है। अब बाबा कितना बुद्धिमान बनाते। तो सतयुग में हमें किसी की राय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो कब हमारी बाबा ऐसा बना? संगम युग पर है ना। मनुष्य के पास करोड़ है, पदम है। अरे ये तो माया का पंप है ना। साइंस ने जो अपने काम की चीज़ें हैं वो वहाँ भी होगी, वह बनाने वाले भी वहाँ जाएंगे। राजा तो नहीं बनेंगे। ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इस दुनिया का विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। यह भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। साकार मुरली है ना ये। बाबा की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ भी सब सुख की बातें होती हैं। जो सन्मुख सुखधाम में था फिर वही होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं है। सतयुग में कोई रोग आदि की बात नहीं है। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहाँ अपरम अपार सुख है। अभी हम यह स्थापन कर रहे हैं। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडितानियाँ नहीं चाहिए तो दूसरों को सुनाए और अपने में नहीं है तो ये नहीं चाहिए। ऐसे एक पंडित की कथा है ना, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। यह इस समय की बात है। तुम बाबा की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं, क्रिमिनलाइज्ड है तो उनका तीर भी नहीं लग सकता। योग भी नहीं करते हैं और दृष्टिवृत्ति भी क्रिमिनल है तो वो सुनाएंगे तो तीर नहीं लग सकता। आंखें सिबिल चाहिए। बाबा की याद में रहो। अगर किसको ज्ञान देंगे तो उसका तीर भी लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत याद की है। बहुत बच्चे तो
बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते हैं, जानते भी नहीं हैं। बाबा कहते मनुष्य को समझाना है यह दुख धाम है, सतयुग सुख धाम है। कलयुग में सुख का नाम नहीं है, अगर है तो भी थोड़ा बहुत है तो काक विष्ठा के समान है। सतयुग में अपार सुख है, पर मनुष्य अर्थ नहीं समझते हैं। मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं, जीवन मुक्ति को तो कोई जानते भी नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते। वो आते ही है रजो प्रधान समय में, वह फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। यहाँ तो सुख है काक विष्ठा के समान। राजयोग से क्या हुआ था ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, यह तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं, दुनिया में तो अनेक दुख है। अभी कोई सुख थोड़ी है, भले कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ अंधा हुआ तो दुखी तो होता है ना। दुखों की लिस्ट सब लिखे, आज बाबा ने कहा कितना लिखे, कल कौन सुनाएगा। हाँ, दुख की लिस्ट कितना, कम से कम 101 लिस्ट निकालो। तो बाबा ने कहा सब रावण राज्य कलयुग के अंत ये सब बातें हैं, दुखों की लिस्ट सब लिखो। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं। सतयुग तो होकर गया ना, अभी संगम युग है। बाप भी संगम युग पर आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वो समझ सकते। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, गायन है ना। बाबा बच्चों की झोली भरता, उसके लिए क्या गायन। धन दिए धन ना फूटे। धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास कुछ है नहीं, देने से बढ़ता है ना। अगर नहीं करते तो कुछ दिया नहीं, फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब तो है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। बुद्धि कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। यह सब है अविनाशी ज्ञान रतन। नंबर वार तो हर बात में होते ही है ना। यह है तुम्हारी रूहानी सेना। हम बाबा के बच्चे, कौन सी सेना, रूहानी सेना। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रूह प्रजापद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई कुछ बनेगा, लेकिन पुरुषार्थ के अनुसार कल्प पहले जैसे पुरुषार्थ किया अभी कर रहे हैं, ऐसे ही पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों को, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप दादा व माता पिता का दिलब जान, सिखब प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुत आत्मा की वृत्ति कैसे रही, चेकिंग करना है। अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर
जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही। दूसरा, आंखें सिबिल रही? अपने आप से पूछो, चेकिंग करो, आंखें सिबिल रही? तीसरा, देह अभिमान का बस कौन सा पाप हुआ? देह अभिमान बस कौन सा पाप हुआ? दूसरा पॉइंट, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। इतनी नशा रहे तो सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। उनको कभी भय नहीं हो सकता। उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल का परिवर्तन होगा, उसका साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। यह है आज का व्यक्त इशारा। आज कितना तारीख है? 11 जुलाई। जैसे बाप की महिमा में विषय रहम दिल गुण का गाया जाता है, चाहे देश में चाहे विदेश में। बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल मर्सीपुर कहेंगे। तो आप सभी भी मास्टर रहम दिल हो। ऐसे रहम दिल बन सब पर उपकार करो। अपकारी पर भी उपकार करो।